नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एएनएम 10/709 भर्ती को लेकर के। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि इस भर्ती का अब आगे क्या होने वाला है। आप सभी को पता है ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसमें 20 तारीख को फाइनल सुनवाई होनी है। 20 तारीख को फाइनल सुनवाई होनी है। तो क्या होगा 20 तारीख को? एक तरीके से आप कहेंगे कि सब कोई सोचना शुरू कर दिया है। जो लोग नियुक्त हो चुके हैं, ज्वाइन कर गए हैं, वे तो जो है सोच ही रहे हैं कि हमारा क्या होगा। जो लोग बच गए हैं, क्वालिफाइड हैं, वो भी सोच रहे हैं कि क्या हमें राहत मिल सकता है या नहीं। 2018 वाले भी सोच रहे हैं क्या हमें भी मौका मिलेगा। इस तरीके से जो है इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि अभी भी आपको मजबूती से खड़ा रहना है, चाहे वो जो है क्वालिफाइड की तरफ से भी गिरी सर हो या फिर श्याम दीवान सर हो। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। और साथ ही साथ हम सैलरी को लेकर भी बात करेंगे। ठीक है, सैलरी को लेकर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम सैलरी को लेकर ही बात कर लेते हैं, फिर हम आपके भर्ती बचाने के ऊपर आएंगे, किस तरीके से आपकी भर्ती बचेगी। यहाँ पे देखिएगा बिहार में जो है एएनएम जो नियुक्त हुए हैं कई महीने हो चुके हैं। इसको लेकर आज ही एक लेटर जारी किया गया। इस तरीके से मैंने कई बार आप लोगों को बोला भी है, जिनका भी फोन मैसेज आता है कि सैलरी नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। हम कहते हैं कि आप सीधे अपने जो है चिकित्सा पदाधिकारी के पास जाइए और वहाँ पे अपनी कहानी सुनाइए, अपनी बात बताइए, अपनी दुख भरी बातें बताइए कि हम 6-7 महीने से हमको सैलरी नहीं मिले, हमको क्या करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि नव नियुक्त एएनएम के भुगतान हेतु, ठीक है, वेतन भुगतान हेतु उपयुक्त विषय में स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक संख्या इतना के जो है द्वारा पदस्थापित नव नियुक्त एएनएम आप सभी के जो संस्थानों में कार्यरत है, संबंधित एएनएम का शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं होने के कारण योगदान की तिथि से वेतन का भुगतान अब तक लंबित है। नव नियुक्त एएनएम का लंबे समय से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के समक्ष अपनी आर्थिक समस्या के कारण वेतन भुगतान हेतु अनुरोध कर रही है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई 7 महीने से काम करेगा और उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो वो करेगी ही करेगी। वे यहाँ पे उसके फलस्वरूप जो है संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, यहाँ पे देखिएगा तमाम जगह का नाम दिया गया है कि नव नियुक्त एएनएम का वेतन भुगतान हेतु मार्ग निर्देश देने हेतु जो अनुरोध किया है। किस तरीके से किया जा सकता है? उक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24/12/2025 के विभाग द्वारा आयुक्त बीसी के बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि नव नियुक्त एएनएम का जो है आपके द्वारा भेजे गए शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रत्याशा में मूल जो पदस्थापना स्थान पर वास्तविक रूप से योगदान पर कार्यरत जो एएनएम से इस आशय का प्रथम श्रेणी कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र लेना है। एक तरीके से आप समझिए, कुल मिलाकर ये कहना है कि आपसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, अगर जो है डॉक्यूमेंट्स चेक में अगर आपका डॉक्यूमेंट्स गलत पाया जाता है तो आपसे जो है सैलरी उसी यानी सैलरी को जो है आपसे रिटर्न ले लिया जाएगा, वसूल कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से एफिडेविट देना है, आपको शपथ पत्र देना है और उसके बाद आपको सैलरी मिल सकती है। तो इस तरीके से जिस भी जिले में, जिस ब्लॉक, जिस प्रखंड में नहीं मिल रहा है सैलरी, आप अपने चिकित्सा पदाधिकारी से मिलिए, आपकी सैलरी बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी। तो ये चीजें हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मेन पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई लेकिन मेन पॉइंट्स हमारा ये है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो है ये वाला ऑर्डर आया था, यहाँ पे देखिएगा ये 14 तारीख का ऑर्डर, यानी 14 मई के जो है आप ऑर्डर को जो है आप जब डाउनलोड करके देखेंगे तो उसमें सारी बातें कही गई, किस तरीके से जो है क्वालिफाइड को ज्वाइन कराया गया 100 सीट को छोड़ करके। तो आप सभी को पता है ये क्वालिफाइड की तरफ से जो है एक तो वहाँ पे आपको भी गिरी सर दिखेंगे। ठीक है, भी गिरी सर दिखेंगे और साथ ही साथ आपको जो है मनीष शरण सर दिखेंगे, आपको मनीष शरण सर दिखेंगे आपको। ठीक है, आपको शुक्ला जी भी वहां पे दिखेंगे और साथ ही साथ आपको श्याम दीवान सर भी दिखने जरूरी हैं। मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए जो लोग भी यानी इस केस से जुड़े जो लोग भी हैं, चाहे वो हमारे सुधांशु जी हो गए, शेखर जी हो गए, या फिर जो है कैलाश जी हो गए, या इसके अलावा अन्य जो लोग हैं, और साथ ही साथ जो है आपको पता है कि कुल मिलाकर 2 टीमें चल रही है। एक तरफ आपको प्रमोद जी देखने को मिलेंगे, राहुल जी देखने को मिलेंगे, या फिर अन्य जो लोग हैं। सबका तो टारगेट एक ही है ना, सबका टारगेट एक ही है कि जो है हमें कैसे भी करके जो है क्वालिफाइड को बचाना है। जिनकी नियुक्ति हो गई है उनकी नियुक्ति पर किसी तरीके कोई आंच ना लगे, ठीक है, किसी तरीके कोई दिक्कत में ना फंसे। तो इन सब का टारगेट एक ही है। तो इन सब का टारगेट जो एक है तो 20 तारीख को एकजुटता और दिखनी चाहिए। ठीक है, श्याम दीवान सर को रखने में जैसे हमने देखा है कि जो पता चली है कि जो है असमर्थता जताई जा रही है श्याम दीवान सर को रखने में। तो जो लोग भी जुड़े हुए लोग हैं, मैं आप सभी से मेरा आखिरी अनुरोध यही है कि आप सभी भी कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, सहयोग दीजिए ताकि श्याम दीवान सर भी रखे जा सके। क्योंकि देखिए थोड़ा सा भी हमें गलती नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है हाई कोर्ट में क्या हुआ, सिंगल
सिंगल बेंच में, कैसे हम लोगों ने जो है ना होता है कि कितना परेशानियां सही है, फिर हमने डबल बेंच देखा, फिर डरते डरते तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दिया ना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दिया और इस न्याय को बचा कर रखना होगा, ठीक है, हम किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो आप लोग जो है इस बात को समझिए, जो भी क्वालिफाइड है, आप जहां पे भी हैं आप जरूर सहयोग कीजिए। तो इसलिए जो है आपको भीगरी सर रहने जरूरी हैं ही, और साथ ही साथ श्याम दीवान सर को भी रखना जरूरी है। तो जो लोग भी जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी से अनुरोध एक बार मैं फिर से कर दे रहा हूं कि आप सभी सहयोग जरूर कर दीजिए, ताकि वहां पे मजबूती से जो है खड़े हो क्वालिफाइड, और एक तरीके से जो है दिखना चाहिए कि क्वालिफाइड की यूनिटी इस बार सुप्रीम कोर्ट में आपको दिखेगी, और वकील के माध्यम से वो दिखे या फिर वहां पहुंचने वाले लोगों से दिखे, और जो है एक तरीके से आप कहेंगे कि आखिरी लड़ाई, अंतिम सुनवाई, और यही जो है आपको जो है नौकरी जो है आपका 60 साल के लिए फिक्स करेगा, 60 साल के लिए फिक्स करेगा। जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप इस पर जरूर विचार कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर आपसे ना हमारी आपको वीडियो देखने को मिलेगी, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी, हम लोग रहेंगे उस दिन, और जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी को तो बताऊंगा। फिलहाल आप समझिएगा कि 20 तारीख का दिन जो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, वो क्वालिफाइड के लिए होने वाला है, और साथ ही साथ 2018 नियमावली के लिए होने वाला है। देखिए एक बात और यहाँ पे निकल कर आती है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है आईए भी हुआ है, ठीक है, तो आईए हुआ है इसमें, तो आईए वालों के भी जो उम्मीदें हैं कि जो हमारे साथ क्या होगा, ठीक है। अब ये देखना होगा उस दिन की माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस तरीके से जो इसमें जजमेंट देता है कि आईए वालों के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, ये तो उसी दिन पता चलेगा। इसके अलावा 2018 नियमावली के साथ जो 100 सीटें रिजर्व की गई है, वह 100 सीटें किसे दी जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इन सारी चीजों पर तो अभी हम लोग कमेंट्स नहीं करेंगे, अभी तो हमारा एक ही टारगेट है कि जिनकी नौकरी हो गई है उनकी नौकरी बचा के रखना, और जो क्वालिफाइड हैं उनको नौकरी दिलवाने के लिए जो हो सकता है उसको करना, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आप सभी से हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, और जो है आपकी जो सैलरी जो नहीं मिली है सीएस से मिलिए, आपको सैलरी मिल जाएगी, आज नहीं तो कल। सरकारी काम है, मैंने कई बार बोला है कि आप ठेके पे कहीं नहीं भर्ती हो गए हैं कि ठेकेदार भाग गया तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लेट जरूर हो रहा है लेकिन सैलरी मिलेगी ना। कहा था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो वही आप समझिए कि सरकार के घर देर हो रहा है लेकिन अंधेर नहीं है, आपको सैलरी तो आज नहीं तो कल मिलनी ही है, ठीक है। और ये केस जो है अब आखिरी चरण में आ चुका है, अब जो है आपका भी दायित्व बनता है कि इतने दिनों से जो लोग इस केस को यहां तक पहुंचाए हैं, आखिरी मोहर आप लोग लगा दीजिए। और इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आने वाले दिनों में जो अपडेट आएगा आपको इस चैनल पे एजुकेशनल एकेपी पे मिलता रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।